be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it. क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 1975 से अब तक 52 you listen to chair, you take it. नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वैसे तो राज्यसभा से सस्पेंडेड हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो वो एक बड़ी आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं कि अब उनको राज्यसभा में वापसी कर लेनी चाहिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में संजय सिंह को जो निलंबित किया गया था, इस फैसले को पलटा जाए और वापस जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो तो वहां पर संजय सिंह भी मौजूद हों। इसी बीच यहां पर संजय सिंह की बात को लेकर तो ये देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये क्यों देखा जा रहा है, ये बड़ा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। ये मामला है जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद यहाँ पर एक बड़ा बयान देते हैं। उस बड़े बयान में कई गालियाँ होती हैं और ये गालियाँ बसपा सुप्रीमो के सांसद दानिश अली के खिलाफ होती हैं और दानिश अली के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ये कहा जाता है कि त्वरित कार्यवाही क्यों नहीं की गई, क्यों यहाँ पर दानिश अली के खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल और जो अभद्र आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके खिलाफ क्यों नहीं कड़ा एक्शन लिया गया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर, लोकसभा से बर्खास्त करने को लेकर सवाल विपक्षी पार्टी लगातार खड़ा कर रही है। लेकिन इसी बीच में अगर देखा जाए तो संजय सिंह की वापसी को लेकर भी बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि जब मणिपुर पर चर्चा की जा रही थी तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल कर दिया था। क्या कुछ उस वक्त संजय सिंह जब सस्पेंड हो गए थे बोलते हुए नजर आ रहे थे, देखिए जरा। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, संजय सिंह
जिनको आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा माहौल क्रिएट हो जाता है। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों के खिलाफ, 2 सांसदों के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है, एक राघव चड्ढा और एक संजय सिंह। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों, यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। केंद्र सरकार सत्ता में है तो यहाँ पर उनको बचाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या कुछ नया मोड़ आता हुआ नजर आएगा। इसी बीच यहाँ पर दानिश अली क्या कुछ कहते हुए नजर आए इन तमाम मुद्दों को लेकर, देखिए जरा। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। आचरण है जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हैं, जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी, गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश बिधूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में? You can't convince. That's why you want to confuse the whole narrative. आज सर एक और सांसद है बीजेपी के, रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर। तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर संसद में जब डिबेट होती है तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रमुख हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसलूकी करने का केस दर्ज है और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हां वो दोषी हैं, उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता हूं। टोका टाकी नहीं, जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना
पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। अब यहाँ पर एक बात तो तय हो जाती है कि सदन की कार्यवाही अगर फिर से शुरू होती है तो उस दौरान क्या राज्यसभा में संजय सिंह की वापसी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या संजय सिंह की वापसी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।